सर एक मिनट मीडिया से हैं, हम थाना से आ रहे हैं, हम थाना से आ रहे हैं। 2 मंजिला मकान गोपालगंज में बन गया है। किनका? मार साहब का। भाई तो शिक्षक का तो बनेगा नहीं जी, तो उनका बन सारा गया यही का पैसा मतलब बनाया है। तो मान लीजिए कि हमारे कैंपस से विकास नहीं हो रहा तो अपने घर का विकास कर रहे हैं। यहाँ के पैसा से पटना में जमीन ले रहे हैं गोपाल। आप इसी विद्यालय में पढ़े हैं, इसी विद्यालय का शिकायत कर रहे हैं? जी है तो कर रहे हैं। तो जब अगर गलत कर रहे हैं तो आप चलिए, आपको दिखाते हैं, हम आपको सामने दिखाते हैं। कहा गया है कि समाजसेवी सच में वही होता है जो किसी विद्यालय के लिए, खास करके शिक्षा के लिए काम करे। आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड अंतर्गत मालनपुर में एक हाई स्कूल है। हालांकि वह विद्यालय +2 हो गया है। और आपको बता दें कि ये तमाम लोग जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये लोग यहाँ के स्थानीय हैं, जिनके घर के बच्चे और नौनिहाल इसमें आकर के पढ़ते हैं। और आपको बता दें कि इस विद्यालय पर कई आरोप हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ काम हो रहा है, उस काम में भी धांधली है। आपको बता दें कि इस +2 विद्यालय में लेटरिन और वॉशरूम का कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी इस विद्यालय की बच्चियां खेतों में अपना शौच करती है। उसके बाद से आपको बता दें कि इस विद्यालय के जो शिक्षक महोदय हैं, यानी कि जो हेडमास्टर साहब हैं, वो उनसे अगर आप बात करने जाइए तो वो कहते हैं कि हम थाना से घूम के आते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। और ये तमाम लोग इस आरोप को लगा रहे हैं। आपको एक एक करके इस विद्यालय के तमाम गतिविधि को दिखाने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि यह आरोप कितना सत्य है। एक एक करके लोगों से हम बात करते हैं। मतलब क्या, किस प्रकार का यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है? यहाँ पर जो काम हो रहा है ना, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं हो रहा तो है। आपको एस्टीमेट मिला है? एस्टीमेट नहीं मिला है। जब एस्टीमेट के लिए हम लोग उनसे पूछे, किनसे? हेडमास्टर साहब से। क्या नाम है? जफर इमाम। अच्छा, तो वो बोले कि हम एस्टीमेट नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे? मेरे पास एस्टीमेट नहीं है। अच्छा। तो अध्यक्ष जो है स्कूल के, ये गुड्डू हैं, इन्होंने कहा कि आप बगैर एस्टीमेट के कैसे काम कराइएगा। तो बोले कि तुमको इससे क्या लेना देना है, हम काम करा रहे हैं ना, काम सही हो रहा है। लेकिन काम सही नहीं हो रहा है। मैंने काम में क्या गलती हो रहा है आपके हिसाब से? मटेरियल सही नहीं यूज हो रहा है। मटेरियल सही नहीं हो रहा है, सब डुप्लीकेट है। अच्छा, मान लीजिए विद्यालय का काम अगर खराब हो तो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत नहीं है। हमारे घर के नौनिहाल बच्चे सब आ रहे हैं स्कूल में। हाँ। मेरे घर के बच्चियाँ सब आ रही है, उन्हीं को पढ़ना है। मान के चलिए कि अच्छा मतलब मटेरियल यूज नहीं होगा तो ख़राब हो जाएगा। और सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, उसका भी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। क्या आप क्या कहेंगे? आप विद्यालय समिति के अध्यक्ष भी हैं? बिल्कुल हाँ। तो अध्यक्ष हैं, तो मान लीजिए आपको एस्टीमेट नहीं दे रहे हैं तो आम पब्लिक नहीं, इनसे एस्टीमेट मांगने के बाद बोल रहे हैं कि ये कंपनी, ये जो काम हो रहा है ये टेंडर द्वारा हो रहा है। इसका ठीक है, इसका मतलब देख रेख मेरे अंदर में नहीं है। जब हम यहाँ के मजदूर से बात करें जो काम कर रहा था, तो उन लोगों ने बोला कि ये काम हमारे जफर सर ठेका दिए, हम जफर सर के थ्रू ये हम काम कर रहे हैं। हम इनसे पूछा कि आप जब ये काम करा रहे हैं तो इसका मॉडल एस्टीमेट दीजिए। तो इन्होंने हमको बलगाने का काम किया और बोला कि एस्टीमेट है डीपीओ सर के पास। जब हमने डीपीओ साहब से कॉल पे बात किया तो डीपीओ सर बोले कि नहीं, स्कूल पे मॉडल एस्टीमेट है, आप वहाँ से मांग लीजिए। आप विद्यालय के समिति के मतलब अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद आपको इतना परेशान होना पड़ रहा है एस्टीमेट के लिए? बिल्कुल, एकदम ये इनका तनाशा है। ये एकदम तनाशा यहाँ पे अपना बन के एकदम ध्वस जमा के बैठे हुए हैं। किसी को कुछ नहीं समझ रहे। कोई कमेटी बन रहा है, भंग कर दे रहा है, अपने से काम स्टार्ट कर दे रहे हैं। सब कुछ मतलब मनमाना हो रहा है? बिल्कुल मनमाना हो रहा है। कमेटी देखने के लिए बन रहा है और कमेटी को भंग करके अपने से काम करा रहे हैं। एक बात और है, जैसे कि तालीमी मरकज़ का यहाँ पे बहाली आया हुआ। अच्छा। उसमें मीटिंग बुलाया गया तो हम लोग 15-20 आदमी उसमें जमा हुए। चयन समिति का गठन हुआ 7 सदस्यीय कमेटी का। उसके बाद वो बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई। तो उसको बहाली में ये है कि जैसे कि बहुल क्षेत्र, जहाँ पे जातीय बहुलता, जैसे मुस्लिम समाज की बहुलता जहाँ पे है, वहीं से कैंडिडेट को लेना है। खैर वो छोड़िए, लेकिन जिसका मेरिट में 1 नंबर है उसको करना है। लेकिन ये दोनों नियम को ताक में रखते हुए, अपने मनमानी करते हुए बहाली किया गया है बिना किसी। अरे भाई, तो जो मेरिट में होगा, चाहे जिसका बहाली किया गया होगा, तो जिन 2 लोगों को छांट दिया गया होगा तो उसका कोई कारण बताया गया होगा ना आपसे? हमसे कहाँ बताया गया है? उसको सार्वजनिक स्थल पर चिपकाना है। जो ऑब्जेक्शन है उसको भी, जो मेरिट लिस्ट है उसको भी, जो प्रोविजनल लिस्ट है उसको भी 5 जगह उसको चिपकाना है। सबसे पहले ग्राम पंचायत पर चिपकाना है, उसके बाद विद्यालय पर चिपकाना है, गांव में जिस गांव में बहाली हो रहा है वहाँ पे 5 जगह चिपकाना है सार्वजनिक स्थल पे। यहाँ पे 10 आदमी आते जाते हों। आप लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं किया गया। आप लोग कह रहे हैं कि इस विद्यालय में वॉशरूम का व्यवस्था नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? एकदम बिल्कुल सही है सर। बाथरूम 2015 से नहीं है? जब हम लोग इसमें पढ़ रहे थे। अच्छा, आप इसी विद्यालय में पढ़े हैं? हाँ, इसी विद्यालय में पढ़े हैं। मिडिल स्कूल में जब हम लोग 2015 में पढ़ रहे थे तब से नहीं है, अभी तक नहीं है। पीछे चलिए दिखाते हैं आपको, शौच बच्चे करते हैं वहाँ। क्या नाम है आपका? ऋतुराज सिंह। आप इसी विद्यालय में पढ़े हैं, इसी विद्यालय का शिकायत कर रहे हैं? जी है तो कर रहे हैं।
तो जब अगर गलत कर रहे हैं तो आप चलिए, आपको दिखाते हैं, हम आपको सामने दिखाते तो हैं। हम चल के देखेंगे, लेकिन मान लीजिए इस विद्यालय में अगर शौचालय की व्यवस्था नहीं तो आप लोग कहाँ करते थे वो सब? वहीं पीछे, अभी जहाँ पीछे करते थे अभी वहीं पे हो रहा है। दूसरे के खेतों में करते थे, वो आदमी आएगा, चार गाली देगा, फिर जाएगा, वो देखेगा तो हम लोग करेंगे नहीं, डर के मारे। बाकी आप सुन सकते हैं तमाम लोगों से इस तरह के इस विद्यालय पे कई आरोप हैं। आगे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे गांव आए और इस आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ये मेरे मानवपुर गांव का ये विद्यालय है, बहुत पुराना विद्यालय है और यहाँ का विधि व्यवस्था जो है काफ़ी लचर है। मैंने कैसे, क्या क्या दिक्कत है? आज से एक साल पहले हम लोग एक मीटिंग हुआ जिसमें कुछ सरकारी फंड आया हुआ था और सेकंड की एक जो विद्यालय में रजिस्ट्रेशन होता है 2014 से यहाँ मैट्रिक और इंटर हुआ जी। जिसका आपतभार जफर सर के हाथ में है। अच्छा। और उस पैसा का तकरीबन 2,40,000 रुपया वो हुआ था, हम लोगों से बताया आज से एक साल पहले। तो पहले कोई सिस्टम नहीं था वो पैसा निकालने का, लेकिन पिछली साल सरकार ये की कि उस पैसा को निकालने के लिए या माननीय विधायक साहब से सिग्नेचर कराकर हेडमास्टर निकाल कर उसको विकास का काम विद्यालय में कर सकते हैं। जी जी। तो 2,40,000 रुपया था और 6,00,000 रुपया और आया हुआ था और बोले कि इसका विकास होगा। और विकास फंड के लिए मुखिया जी सब लोग थे, हम लोग भी थे, वहाँ लिखा गया, सब कुछ हुआ। तो बोले कि ये लगवाएंगे, वो लगवाएंगे। तो हम बोले ठीक है। तो हम लोग डेली तो स्कूल में आएंगे नहीं और इन पे पूरे गांव के लोग भरोसा करते हैं। आज 2-3 दिन पहले यहाँ पे इस विद्यालय के जो सचिव हैं वो आकर निरीक्षण करने के बाद उसके उपरांत ये पाए कि यहाँ पे जो काम हो रहा है काफ़ी घटिया काम हो रहा है, काफ़ी लचर काम। अध्यक्ष आए हुए थे और काफ़ी घटिया काम हो रहा है। तो इस पर ये लोग यहाँ पे गांव में ये लोग पूरा लोगों को मीटिंग हुआ कि चला जाए, आप लोग आएँ। आने के बाद से आज हेडमास्टर साहब, तो दिक्कत क्या है इससे? किसी विद्यालय में फंड अगर खर्चा नहीं हो रहा है, विकास नहीं, तो आपको क्या दिक्कत है इससे? इससे दिक्कत ये है कि हमारे विद्यालय में, यहाँ के विद्यालय में मेरे गांव के तकरीबन 10 गांव की बच्चियाँ पढ़ने आ रही है और उसको सरकार सब कुछ फैसिलिटी दे रहा है और वो चीज़ नहीं मिल रहा है। सोच के लिए वो बाहर जाए तो फिर वो पैसा आकर हुआ क्या? विद्यालय में सोच के लिए बच्चियाँ बाहर जाती है। हाँ। बच्चियाँ जो शौच के लिए बाहर खेतों में जा रही हैं, हम लोग 3 साल से जीते हुए हैं। यहाँ का अध्यक्ष है, हमने बार बार यहाँ के एचएम से बोला कि जो राशि है उससे आप काम करवाइए। जॉफर सर हमको लोग को बोल देते हैं ठीक है 10 दिन में बनवा देंगे, 15 दिन में बनवा देंगे। 3 साल से यही बात बोल रहे हैं। आज 2.5-3 साल हो गया हम लोगों को, मतलब जीते हुए यहाँ पे आते हुए। कौन है आज तक कोई, अगर कल बच्चिया के साथ कोई अनहोनी हो जाती है जो बाहर शौच के लिए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे और आप इन लोगों के घर के सारे लोगों के। 2 मंजिला मकान गोपालगंज में बन गया है। किनका? मार साहब का। ए भाई, तो शिक्षक तो बनेगा नहीं जी, तो उनका बन सारा गया है, यही का स्कूल पैसा से लूट के मतलब बनाया। नहीं जब है। मान लीजिए कि हमारे कैंपस से विकास नहीं हो रहा तो अपने घर का विकास कर रहे हैं यहाँ के पैसा ले से। लिए हैं, पटना में जमीन ले रहे हैं, गोपालगंज में उनके घर बनवा घर रहे से हैं। उनके पटना में जैसे आपको क्या दिक्कत हो रहा है? हमको नौकरी दिक्कत कुछ करते हैं? नहीं है। हाँ। हमको दिक्कत सिर्फ ये है कि वो अपने घर में टाइल्स हम लोग लगाते जब से हैं होश संभाले हैं ना बढ़िया सर। कंपनी का, तो स्कूल में भी बढ़िया कंपनी का टाइल्स लगना चाहिए। यहाँ पर भी बढ़िया मटेरियल से काम होना चाहिए। अच्छा, अगर वो अपने घर में कर रहे हैं तो यहाँ पर भी होना चाहिए। तो विद्यालय में जब आते हैं तो 10 बजे से 3 बजे तो रहते होंगे ना? तो कहाँ आप क्या नहीं कंप्लेन करते अच्छा हैं? सर, एक बात बताइए, आप 2 दिन आए हुए हैं, कल भी आए थे, आज भी आए हैं। आपको एचएम सर से मुलाकात हुई है? नहीं। जब आए तो दूसरे कोई प्रभार में आपको मिले हैं? हमने सर, आप कभी आके यहाँ पे आप जब चाहे तब आ सकते हैं। आप आके देखिए, कभी प्रभारे में दूसरे कोई मिलेगा, एचएम नहीं मिलेंगे हमारे स्कूल में। वो हमेशा घरे पे रहते हैं, छुट्टियों में रहते हैं। जब पूछिए तो बोलते हैं कि इनका तबीयत खराब है, उनका तबीयत खराब है, मेरा तबीयत खराब है। दूसरे के भरोसे स्कूल चल रहा है। वो तो नाम के एचएम है, दूसरा कोई स्कूल चला रहा है, दूसरे शिक्षक लोग प्रभार ले लेके चला रहे हैं, वो तो घर पे रह रहे हैं, छुट्टी में है। बाकी आप देख सकते हैं गाँव वालों का यह बड़ा बड़ा आरोप है। कैमरे में सीधे तौर पे आप इस विद्यालय को देख सकते हैं, जिस विद्यालय के बारे में तमाम बातचीत हो रही है, जिस विद्यालय में शौचालय नहीं है, जिस विद्यालय में हेडमास्टर साहब आते तो हैं लेकिन हाजिरी बना करके चले जाते हैं। इस विद्यालय +2 होने के बावजूद भी इस विद्यालय की बच्चियाँ आज भी शौच के लिए बाहर जाती है। बाकी यहाँ पे जो काम हो रहा है वह काम अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। बाकी देखिए आप, यह विद्यालय का चारदीवारी है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और आचार संहिता और नियम कानून को मानते हुए हम भी इस कैंपस के अंदर जाने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि हमको यह समझ में आता है कि किसी भी कैंपस के अंदर अगर कोई कार्यालय हो तो उस कार्यालय के किसी हेड अधिकारी से यानी कि प्रभारी से अनुमति लेकर ही अंदर जाया जाता है। इसलिए हमने इस खबर को आपको बाहर ही बनाकर दिखाने का प्रयास किया है और हम कोशिश करते हैं कि इस विद्यालय के जो भी प्रभारी होंगे, या तो मौजूद जो अभी हेडमास्टर साहब होंगे या फिर जो जिसको वह प्रभार दे करके गए होंगे, उनसे हम इस तमाम आरोपों पर बयान लेने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। एक मिनट। मीडिया से हैं, हम थाना से आ रहे हैं। ठीक है।